बानी पीटीआई की दाईं आंख की 85% बिनाई मुतासिर, सिर्फ 15% दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बानी से उनके वकील सलमान सफ्तर की मुलाकात हुई, जिन्होंने 7 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई। रिपोर्ट में माहिर डॉक्टर से बानी पीटीआई की आंख के फौरी मुआयने की सिफारिश, कैद तन्हाई और टीवी तक रसाई न होने की वजह से किताबें फराहम करने का हुक्म देने की इस्तदा। सलमान सफ्तर ने बानी के सेल का भी मुआयना किया। रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने ज़ाती मौलजीन फैसल सुल्तान और आसिम यूसुफ से मुआयना कराने की इस्तदा की। बानी ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से आंख की तकलीफ की बार बार शिकायत की। शिकायत के बावजूद 3 माह तक उनकी आंख का इलाज नहीं कराया गया। तकलीफ बढ़ने पर पिम्स अस्पताल के डॉक्टर आरिफ ने आंख का मुआयना किया। बानी को बरवक्त तिब्बी सहूलियात नहीं दी गईं। मुलाकात के दौरान भी बानी पीटीआई की आंख से पानी बहता रहा। बानी ने बताया 2 साल से उनके दांतों का मुआयना भी नहीं कराया गया। 5 माह से बानी को वकला से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। सेल से मच्छरों और हशरात के खात्मे की भी सिफारिश। जेल में कैद तन्हाई के बायस बानी की जहनी सेहत मुतासिर हो रही है। बानी पीटीआई को मुनसिफाना कानूनी ट्रायल फराहम करने की सिफारिश। बानी पीटीआई को जेल में मर्जी का नाश्ता, दोपहर और रात के खाने की सहूलत मैसर। बानी अपना मेन्यू खुद सेट करते हैं। सलमान सफ्तर की रिपोर्ट के मुताबिक बानी सुबह 10 बजे 1 कप कॉफ़ी, दलिया और चंद खजूरों से नाश्ता करते हैं। कुरान की तलावत के बाद वर्जिश करते हैं। दोपहर के खाने में उन्हें चिकन, गोश्त, दाल, चाट और दीगर हल्के फुल्के खाने दिए जाते हैं। रात को सिर्फ फल, दूध और खजूरें खाते हैं। बानी के अहले खाना खाने के अखराजात बर्दाश्त करते हैं। एक बावर्ची उनके लिए खाना तैयार करता है। शाम 5:30 बजे बानी दोबारा वॉक करते हैं और फिर सुबह 10 बजे तक उन्हें सेल में रखा जाता है। कपड़े धोने, सफाई, बिस्तर की चादरें बदलने और गुस्ल खाना साफ करने के लिए मुशक्कती दस्तयाब। बानी ने गर्मियों का मौसम गुजारना मुश्किल करार दिया। फ्रिज ना होने की भी शिकायत। बानी का अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंतजामात, जेल के अंदर हालात और खाने की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को आंखों के माहिर डॉक्टर तक रसाई देने का हुक्म। बानी पीटीआई की आंख का चेकअप 16 फरवरी से पहले कराया जाए। बानी से बच्चों की टेलीफोन पर बात कराने की भी हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने अदालती हिदायत पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की तोशाखाना ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, सेहत का मसला सबसे अहम, इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, सेहत की सहूलियात फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। कैदी मुतमईन नहीं तो रियासत इक़दामात करेगी। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स ये, बच्चों से टेलीफोन कॉल्स का इशू भी अहम है। हम हुकूमत पर एतमाद कर रहे हैं। आज हुकूमत अच्छे मूड पे है। रिपोर्ट में पेश की गई दीगर सिफारिशात को खुद देखेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले तक मामलात ज़ेरे इल्तवा रखेंगे। बानी पीटीआई की सेहत पर फैसला महफूज कर रहे हैं, इस पर मुनासिब फैसला देंगे। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट और जेल सुप्रिंटेंडेंट की रिपोर्ट्स एक जैसी हैं। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई। बानी पीटीआई साबिक जेल सुपरिंटेंडेंट अब्दुल गफूर अंजुम को 3 माह से बताते रहे उन्हें एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसने बात नहीं सुनी। अलीमा खान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी ने कहा अब्दुल गफूर अंजुम के खिलाफ क्रिमिनल केस दायर करो। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इल्जाम लगाया कि पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में बानी के साथ जानबूझकर तशवीशनाक सलूक किया गया। अब्दुल गफूर अंजुम को कानून के कटहरे में लाएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, रियासत ने अब्दुल गफूर अंजुम के जरिए जुर्म किया। सेनेट इजलास में बानी की सेहत के मामले पर अपोजिशन का शदीद एहतजाज। अपोजिशन लीडर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, हुकूमत ने जानबूझकर बानी पीटीआई की बिनाई खत्म की, उन्हें इलाज से महरूम रखा गया। किसी की सेहत पर सियासत करने से बड़ा जुर्म कोई नहीं, क्योंकि सेहत और इलाज हर इंसान के बुनियादी हुकूक है। राना सनाउल्लाह का अपोजिशन को जवाब। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, बानी पीटीआई की शिकायत पर हमेशा जेल में मौजूद डॉक्टर से उनका फौरी तिब्बी मुआयना कराया। डॉक्टर ने बानी को जो इलाज तजवीज़ किया वो पिम्स में मुहैया किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि साबित हो गया अलीमा खान और दीगर फैमिली मेम्बर्स का बानी से सख्ती और नामुनासिब रवैये वाला जाली बयानिया खत्म हो गया। बानी को जेल में आम कैदियों से ज्यादा सहूलियात और मराहत हासिल हैं। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीके तहफ़्फ़ुज़े आईने का आज एहतजाज का ऐलान। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा।
अपोजिशन रहनुमाओं के मुताबिक बानी पीटीआई से मुलाकात और उनके मुकम्मल इलाज तक धरना जारी रहेगा। तमाम अरकान को पार्लियामेंट हाउस पहुंचने की हिदायत। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के इजलास में खुसूसी शिरकत। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन यहाँ तरक्की ना आ सकी। वज़ीर आला मरीम नवाज की नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद। जलसा आम से खिताब में कहा, वो दिन चले गए जब लोग मियां वाली से वोट लेकर चले जाते थे। मियां वाली वालों, अब की बार किसी फ्रॉड को वोट मत देना। मियां वाली में लॉ कॉलेज और ज़रई कॉलेज बनाने का ऐलान। मजीद कहा, मरीम नवाज जो वादा करती है नवाज शरीफ की तरह पूरा करती है। जो लोग कहते थे कि नून लीग के दौर में सिर्फ लाहौर में तरक्की हुई, वो मियां वाली को देख लें। मियां वाली में दिल का अस्पताल काम कर रहा है। मियां वाली में ग्रीन बसें आई, सुथरा पंजाब काम कर रहा है। मियां वाली में 8 लाख किसानों को किसान कार्ड्स दिए। ऑटिज्म सेंटर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल कायम कर दिया। हर जिले तक सहूलियात पहुंचाएंगे। बांग्लादेश के आम इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को सबकत हासिल। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक BNP इत्तेहाद 59 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर है। BNP के सरबराह तारिक रहमान की 2 में से 1 हल्के में कामयाबी का दावा। जमात इस्लामी इत्तेहाद 57 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश डॉक्टर शफीकुर रहमान ढाका 15 से कामयाब। हसीना वाजिद हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के रूह रवां तालिब इल्म रहनुमा नाहिद इस्लाम ढाका 11 से हार गए। जमात इस्लामी के डॉक्टर अब्दुल्ला ताहिर, हसनात अब्दुल्ला, नूरुल इस्लाम भी कामयाब। बांग्लादेश जातिया पार्टी एक नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर सकी। शेख हसीना की आमराना हुकूमत के खात्मे के बाद ये पहले आम इंतखाबात। तब्दीली के ख्वाहां बांग्लादेशी अवाम ने इंतखाबी अमल में भरपूर हिस्सा लिया। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें लगी रहीं। टर्न आउट 48% रहा। 299 नशिस्तों पर 12,76,95,000 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करने के अहल थे। इंतखाबी बैलेट पेपर के साथ रेफरेंडम के लिए भी राय शुमारी। सफ़ेद बैलेट पेपर पर रुकने पार्लियामेंट का चुनाव। गुलाबी बैलेट पेपर के जरिए जुलाई नेशनल चार्टर के तहत मुजव्वज़ा दस्तूरी इस्लाहात पर रेफरेंडम। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के मुबस्सिर वफ़द ने भी मुख्तलिफ मकामात पर इंतखाबी अमल का जायजा लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में सदर आसिफ जरदारी से अहम मुलाकात। ऐवान सदर से जारी एलामिये के मुताबिक मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ भी शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब गज़ा अमन बोर्ड में पाकिस्तान के नुक्ता नज़र के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 19 फरवरी को गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शहबाज शरीफ के साथ जाएंगे। पाकिस्तान की फरीकैन पर सिंतास मुआहदे की पाबंदी की तजदीद। भारत में हुजूम के हाथों मुसलमानों के कत्लेआम की आज़ादाना तहकीकात का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ताहिर इंदराबी ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा, मुस्तकबिल में भारतीय जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गान तालिबान रजीम की पुश्तपनाही से कलअदम TTP पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रही है। दाइश का मास्टरमाइंड अफ़गानिस्तान में मौजूद है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पर सारिफीन की मुंतकिली रोक दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कौमी असम्बली में कहा, वज़ीर आज़म ने नेपरा रेगुलेशंस के खिलाफ अपील दायर करने की हिदायत की है। हुकूमत को दीगर ज़राए से 8 रुपए तक फ़ी यूनिट बिजली मिल रही है। क्या नेट मीटरिंग सारिफीन से 27 रुपए फ़ी यूनिट बिजली खरीदना जायज़ है? पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी ने कहा, इन 4,66,000 सारिफीन का कसूर ये है कि उन्होंने हुकूमत की क्लीन एनर्जी पॉलिसी में हिस्सा डाला। क्या हुकूमत बिजली के नुकसानात इन 4,66,000 सारिफीन से ही वसूल करेगी? अपनी नाअहली और करप्शन का बोझ नेट मीटरिंग सारिफीन पर क्यों डाल रहे हैं? लोगों ने सोलर एनर्जी लगाई तो आपने धोखा दिया। आप लोगों को कह रहे हैं कि कभी हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद ना करें।
गर्दिशी कर्जे की अदायगी के लिए बिजली सार्फिन से सालाना 310 अरब रुपए वसूल करने का इंकशाफ। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब के मुताबिक 2 साल में बिजली के तरसीली नुकसानात 600 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए। हुकूमत का मुल्क भर के 12,665 फीडर्स में से 2,223 फीडर्स पर 10 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग का एतराफ़। मुल्क में बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन की तादाद 2,15,50,000 तक जा पहुंची। दिसंबर 2025 तक मुल्क भर में नेट मीटरिंग की इस्तेदाद 7,000 मेगावाट तक पहुंच गई। ऑफ ग्रिड सोलर की इस्तेदाद 12.62 मेगावाट है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ जर्मनी पहुंच गए। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। कॉन्फ्रेंस 13 से 15 फरवरी तक जारी रहेगी। ख्वाजा आसिफ कॉन्फ्रेंस के दौरान आलमी रहनुमाओं और वज़राए दिफा से मुलाकातें करेंगे। इलाकाई सिक्योरिटी, दहशतगर्दी के खात्मे और आलमी अमन पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में 50 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान ने दुनिया को महफूज रखने के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी। दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मरबूत इक़दामात का वक्त आ गया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहरीन के हममनसब राशिद बिन अब्दुल्ला से टेलीफोनिक गुफ्तगू। विफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, अक़वाम आलम को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना है। बहरीन ने हर आजमाइश में पाकिस्तान का साथ दिया। राशिद बिन अब्दुल्ला की इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की शदीद मज़म्मत। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा, बहरीन हमेशा से पाकिस्तान के साथ है और साथ रहेगा। खित्ते में लाखों खानदान मौसमियाती तब्दीली और समाजी चैलेंज से मुतासिर हैं। रिहाइश महज छत नहीं, सेहत, तालीम और इस्तेहकाम की बुनियाद है। खातून अव्वल और रुकने कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी का एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट्स फोरम से खिताब। कहा, सिंध में कुदरती आफत के बाद 2 करोड़ 10 लाख माहौलियाती मजबूत मकानात दुनिया का बड़ा मंसूबा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, माहौलियाती तब्दीली सरहदें नहीं मानती। सिंध अपने तजर्बात शेयर करने को तैयार है। 2022 के सैलाब मुतासिरीन के लिए दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा लाए। आज दुनिया भर के लोग मंसूबे की वुसअत और असरात देखने आए हैं। आटे का महंगा होना जो है वो गरीब के लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है। आटा पहले 2400 रुपये 20 किलो का थैला जो है वो 2400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था। अब तकरीबन 4 से 5 रोज़ हो गए, वही थैला जो है वो 2700 रुपये और जो नवाई इलाके हैं वहाँ पर 27 साढ़े 2700 रुपये में भी फ़रोख्त हो रहा है। तो तकरीबन 1 महीने में तकरीबन 1000 रुपये महंगा हो गया। ऐसा नहीं कि सिर्फ आटा है, सब कुछ बढ़ गया। आटा जो ऊपर से जो है हमें सस्ता मिल रहा है, यहाँ पे जो गोदाम में स्टोर किया जा रहा है तो लोगों के जो दिन ब दिन तकलीफ किया जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक की आमद से पहले महंगाई का तूफान। इस्लामाबाद में आटा 150 रुपए किलो पर जा पहुंचा। चक्की के आटे की कीमत 170 रुपए किलो से तजावुज़। कोयटा में 20 किलो आटे का थैला 2700 रुपए का मिलने लगा। कराची में 2.5 नंबर आटे की सरकारी कीमत 107 रुपए मुकर्रर। फैसलाबाद में फाइन आटे का 15 किलो का थैला 2000 रुपए में फरोख्त। सब्जियां और फल भी महंगे। फैसलाबाद में टमाटर 160 और प्याज 100 रुपए किलो दस्तयाब। सेब 500, माल्टा 350 और अमरूद 250 रुपए किलो हो गए। पंजाब में रमजान निगहबान पैकेज के तहत 12 अजला के 42 लाख खानदानों में कार्ड्स की तकसीम। हर मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तुर्की में वजीर इंसाफ की तकर्री पर पार्लियामेंट में हंगामा आराई। अपोजिशन जमातों ने आकुन गर्लिक की तकर्री पर सख्त एतराज उठाते हुए ऐवान में एहतजाज किया। एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश कर दी। ऑपोजिशन अरकान ने कहा कि वजीर इंसाफ को हलफ नहीं उठाने देंगे। इंसानी चाल ढाल और जिस्मानी दर्जा हरारत वाला दुनिया का पहला बायोमिमेटिक AI रोबोट तैयार। चीनी कंपनी ड्राइडअप ने इंसान नुमा रोबोट की रुनुमाई कर दी। मोया नामी रोबोट हकीकी दुनिया को महसूस करने, सोचने की सलाहियत रखता है। मोया को सेहत, तालीम और दीगर तिजारती शोबों में मुतारिफ कराया जाएगा। बाकायदा लॉन्चिंग रवा साल के आखिर तक मुतवक्के। और बहावलपुर में रेतले ट्रैक पर तेज रफ्तार गाड़ियों के फर्राटे।
चोलिस्तान जीप रैली में आज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। क्वालिफाइंग राउंड रजा सईद के नाम रहा, जो 1 मिनट 14 सेकंड्स की बढ़तरी के साथ पहले नंबर पर रहे। जाफर मक्सी 1 सेकंड के फर्क से दूसरे, फैसल शादिखेल 3 सेकंड के फर्क से तीसरे नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में रियान खेल 1 मिनट 37 सेकंड्स के साथ पहले नंबर पर आए। सलमा मरवत समेत बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएई के ड्राइवर्स भी शरीक। इतवार को प्रिपेयर्ड कैटेगरी का दूसरा और फाइनल मरहला होगा।